हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। समय चाल दूरी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी सेकंड क्लास है। मुझे भरोसा है कि कल की क्लास आप लोगों ने रिवाइज की होगी। एटलीस्ट उसके क्लास नोट्स को अगर आपने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा तो भी आज की क्लास में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की, प्लीज आप पहले कल की क्लास करना फिर आज की करना, क्योंकि आज मैं कल की क्लास को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। ऐसा नहीं है कुछ मैं आपको नया पढ़ा दूंगा कि कल की क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, इस फ्राइडे क्लास में, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आज हम करने वाले हैं। ठीक है? तो कोई भी बच्चा प्लीज ये ना पूछे 5/18 कहाँ से आया, कैसे 18/5 कर दिया, यूनिट कैसे बदल दी, ये क्यों हो गया। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आपको यस्टरडे क्लास में मिल जाएगा। चलो, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जो पीछे की क्लास का क्वेश्चन था उसी से ही। सवाल है, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 200 मीटर जाने में उसे कितने मिनट का समय लगेगा? आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि आपको चाल दे दे, दूरी दे दे और समय पूछ ले, या फिर दूरी दे दे, चाल दे दे, दूरी दे दे, समय दे दे और चाल पूछ ले, या फिर चाल दे दे, समय दे दे, दूरी पूछ ले, तो आपका एक ही फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, डीएसटी का रूल। डीएसटी यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डीएसटी यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी हमारी कितनी है भैया? 200 मीटर की है। ओके। अब हमने जो दूरी को लिया है, जो डिस्टेंस को लिया, वो मीटर में लिया। अगर मैंने डिस्टेंस को मीटर में लिया, मीटर क्या है? छोटी यूनिट। तो फिर सारी की सारी यूनिट क्या होनी चाहिए? छोटी ही होनी चाहिए। अब जो चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये भी छोटी यूनिट में बदलनी चाहिए, दैट इज मीटर पर सेकंड में बदलनी चाहिए। तो 60 को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा कर देंगे और गुणा समय। अब यहां से जो आपका समय आएगा वो सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो स्पीड, आपने जो चाल को लिया है, वो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट में लिया है। दूरी हमारी 200 मीटर जो थी वो छोटी यूनिट में थी, तो समय भी छोटी यूनिट यानी कि सेकंड में आएगा। उसे मिनट में बदल देना बाद में, कोई बड़ा काम नहीं है भाई। 6×3 = 18, 6×3 = 60, 10 से जाएगा पूरा 20 बार, 5 से जाएगा पूरा 5×4 = 20, और 3 की 4 में गुणा हो जाएगी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेकंड। लेकिन हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है मिनट। सेकंड से अगर मिनट में बदलना हो तो हम डिवाइड करते हैं, किससे? 60 से। तो 12 को 60 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 12×1 = 12, 12×5 = 60, यानी कि 1/5 मिनट। सेकंड से अगर मिनट में चेंज करना हो तो भाग करते हैं, मिनट से घंटे में चेंज करना हो तो भाग करते हैं। तो ये सारी चीजें कल हमने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है, यदि एक कार की चाल 81 किलोमीटर पर आवर है तो कार द्वारा 24 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? भाई, आपको कार की स्पीड दे दी कितनी? 81 किलोमीटर पर आवर। आपको समय दे दिया कितना? 24 सेकंड। और आपसे पूछ ली दूरी। आपको पता है डीएसटी का रूल, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। भाई, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल यानी कि स्पीड, समय यानी कि टाइम। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आपको यहां उसने दूरी पूछ ली। अब देखो, कभी भी कंफ्यूजन हो कि सर छोटी यूनिट में बदले या बड़ी में, आपको समय दिया है 24 सेकंड। इसको 24 सेकंड छोटी यूनिट में ही रहने दो। जो हमें स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर, इसे आसान है
मीटर पर सेकंड में बदलना, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट है, मानक इकाई है, कल हमने सीखा। भाई कल हमने क्या सीखा, कल हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना सीखा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना आसान है, तो इसको सेकंड में ही रहने दो, छोटी यूनिट में, और इसको भी छोटी में बदल दो। तो चाल कितनी है हमारी, 81 किलोमीटर पर आवर है ना, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा कर दो, और समय तो हमें 24 सेकंड छोटी यूनिट में दिया ही है। तो यहां से जो आपकी दूरी, जो डिस्टेंस आएगी, वो छोटी यूनिट यानी कि मीटर में ही आएगी। जल्दी से काटा छाटी करके आंसर बताओ क्या होगा। आप कहोगे 9 दूनी 18 और 9 नाम 81, 2 से जाएगा 12 बार, 12 की 5 में गुणा कर दो तो 12 पंजे 60 और 6 निम्मा 54, यानी कि 540 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया बच्चा, डिस्टेंस यानी कि दूरी आ गई 540 मीटर की। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को लिखना नहीं है, कभी कॉपी में लिखने बैठोगे आप, ऐसे तो फिर सीख लिए मैथ्स। रफ कॉपी और पेन होना चाहिए आपके हाथ में केवल। कह रहा विवेक 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में पैदल तय करती है, उसकी प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। देखो, अब इस सवाल में ना एग्जामिनर आपका बेवकूफ बनाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि बच्चे को रट्टाफिकेशन करके आया होगा, इसको कुछ पता नहीं है। आप देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी। एक्चुअल में आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है, अगर आपने कल की क्लास को ढंग से लिया होगा तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में एग्जामिनर या क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। बताओ, सवाल ने कहा कि बताओ प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की। कल ही मैंने आपको बताया कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होती है, उसकी चाल होती है। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी, और वो भी किलोमीटर में, एग्जैक्ट लिखवाया था मैंने आपके नोट्स में ये कि 1 घंटे में तय की गई दूरी और वो भी किलोमीटर में, वही उसकी चाल, वही उसकी स्पीड होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर उसने बोला कि प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी, भाई साहब आपसे वो चाल पूछना चाह रहा है। 1 सेकंड के लिए बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इसमें, अगर उसको ये नहीं पता, अगर उसने डायरेक्ट रटा हुआ है चीजों को, डिटेल में नहीं पढ़ा, तो यार ये क्या पूछ रहा है। तो आपको अगर पता है कि भैया उसने चाल पूछी है, दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल आप आराम से निकाल दो। ठीक है, तो अब देखो जो हमारी डिस्टेंस है वो भी बड़ी यूनिट किलोमीटर में है, जो दूरी है समय है वो भी घंटे बड़ी यूनिट में है, तो चाल भी बड़ी यूनिट में आएगी। डीएसटी का रूल, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है, 20 या 60, 60 और 2 62। देखो 3 की गुणा करो 20 में और 2 उसमें प्लस कर दो, तो 20 या 60, 60 और 2 62/3 बराबर। स्पीड तो हमें निकालनी है, समय कितना दिया हुआ है, 4 की गुणा 7 में करो और उसमें 3 प्लस कर दो, 7 चौक 28, 28 और 3 31/4। अब यहां से स्पीड बता दो कितनी आएगी। देखो 31 से 62 कटेगा पूरा 2 बार, और 4 की गुणा 2 में हो जाएगी, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8/3 किलोमीटर पर आवर। भाई बड़ी यूनिट में ही आएगी स्पीड भी, क्यों, क्योंकि आपने दूरी को भी बड़ी यूनिट में लिया, समय को भी बड़ी यूनिट में लिया, तो फिर चाल भी बड़ी यूनिट में ही आएगी। तो यहां पर आपको पता चल गया कि उसकी चाल जो है वो 8/3 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया वो विवेक 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 8/3 किलोमीटर जाता है। और वही आपसे पूछा कि प्रति घंटे में कितने किलोमीटर गया, तो आपका जवाब आ गया 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी आसान क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये सवाल पे आइए जरा।
बताओ। बोलो 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 जल्दी से जवाब। कह रहा है एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में, भाई साहब, 4 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मारता है वो, 4 मिनट में। है कोई तुम में से ऐसा कि 4 मिनट में 1600 कवर कर दे? 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी गति, और वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बाद का काम है। तुम तो 6.5 वाले हो गए ना, 6 वाले हो, 6 मिनट में 1600 मीटर वाले हो गए तुम तो मैक्सिमम। अब यहां तो कमेंट में कितने ही झूठ बोलने लग जाओ तुम। तुम्हें तो मैं भी हरा दूंगा 1600 मीटर में। वहम दूर कर लेना कभी हो तो तुम्हें। चलो, 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है। अब आपको यहां दूरी, डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, और जो समय दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है। यानी कि दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है, आपको चाल यानी कि स्पीड निकालनी है। अब उसके लिए अगेन हम फॉर्मूला डीएसटी का, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है बच्चा, 1600 मीटर। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में लिया, अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में लिया, तो भैया फिर आपको समय भी छोटी यूनिट में लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहां पर जो 4 मिनट है ना, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। और कल की क्लास याद करो, जहां मैंने आपको बताया था कि मिनट से अगर सेकंड में जा रहे हो तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। कल बताया था ना। तो यहां पर जो समय, स्पीड को तो ऐसे ही रहने दो, समय जो 4 मिनट दिया है, इसको सेकंड में बदलने के लिए हमें 60 से गुणा करना है। और हमने सेकंड में क्यों बदला, क्योंकि सर हमने यहां डिस्टेंस को मीटर में लिया है, इसीलिए सारी की सारी यूनिट छोटी आपकी रहेंगी। तो यहां पर भैया जल्दी से बता दो कितना आएगी। ये 4 से जाएगा, 4 चौको 16, 400 बार। तो यहां से स्पीड कितना आ गया, 400/60। और वो भी किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। ये जो यहां पे स्पीड आई है, ये मीटर पर सेकंड में आई है। क्यों, क्योंकि यहां पर दूरी, डिस्टेंस मीटर में थी, और समय को आपने किस में बदल दिया, सेकंड में बदल दिया। लेकिन आपसे जो स्पीड उसने पूछी, वो बच्चा किलोमीटर पर आवर में पूछी थी। यानी कि वो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलवा रहा है। तो 18 और 5 में बड़ी संख्या 18 ऊपर रहेगी। तो आप कहेंगे सर 400/60 गुणा किससे कर देंगे, 18/5 से, और ये बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और यही आपसे पूछा है। भैया 0 से 0 गया, 6 तिया 18, और 5 या 8 40, और 8 तिया 24। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 24 किलोमीटर पर आवर। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कितना बच्चा, 24 किलोमीटर पर आवर। चलो, अब आ जाते हैं हम इसमें अगले टाइप की तरफ। और अगले टाइप पे, हाँ, अगले टाइप पे अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन कैसे निकालते हैं। देखो भाई, आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो ये था
चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या था? चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन सॉरी स्पीड कह रहा हूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये था आपका बेसिक। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी भी एक चीज को स्थिर कर दूं, स्थिर यानी कि बराबर कर दूं। भाई मैं और आपने चैलेंज किया कि चलो हम दौड़ते हैं, मैंने और आपने क्या किया? चैलेंज किया कि चलो हम दौड़ते हैं, और हमने एक कंडीशन तय कर दी। हमने क्या कर दी? हमने एक कंडीशन तय कर दी कि भैया हम 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करेंगे। तुम्हें भी 1600 मीटर दौड़ना है, मुझे भी 1600 मीटर दौड़ना है। तो क्या हमने अपनी डिस्टेंस, क्या हमने अपनी दूरी को फिक्स कर दिया? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं 2000 मीटर दौड़ जाऊंगा और तुम केवल 1600 मीटर दौड़ोगे? नहीं ना। अगर हमें यह डिसाइड करना है कि कौन जीता, तो भैया हमें अपनी दूरी को फिक्स कर दिया। अब मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, देखो इस बात में तो कोई शक नहीं है, तो मैं अगर तुमसे तेज दौड़ रहा हूं तो मैं 1600 मीटर पहले पहुंच जाऊंगा, तुम मुझसे लेट में आओगे। यस, लेकिन दौड़ोगे तुम भी 1600 मीटर, दौड़ूंगा मैं भी 1600 मीटर। बात क्लियर है? तो अगर हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट, यानी कि दूरी को स्थिर करना, फिक्स करना। यस, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या? ये होता है डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं दूरी को कांस्टेंट कर देता हूं, कांस्टेंट, दूरी को क्या कर देता हूं? कांस्टेंट कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकंड केस क्या बनता है? सेकंड केस बनता है आपका, सपोज हमने कोई और कंडीशन रखी, हमने दूरी को कांस्टेंट नहीं किया। हमने कहा यार, मैं, तुम कहने लगे सर ऐसा थोड़ी है, आप तो छोटी रेस कंप्लीट कर लोगे, हमारा इंजन जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। कई लोग होते हैं ना ऐसे, वो शुरू में धीरे धीरे दौड़ते हैं और फिर वो थोड़ी, मतलब जब 1-1.5 किलोमीटर वो दौड़ लेते हैं तो वो कहते हैं हमारा इंजन गर्म हो गया। अब इंजन गर्म हो गया यानी कि अब उनकी स्पीड बढ़ेगी। तो तुमने कहा सर ऐसा थोड़ी है, तुम तो 1600 मीटर छोटी रेस अपने हिसाब से दौड़ रहे हो, हमारे हिसाब से चलो ना। मैं कहूंगा भैया तुम्हारा हिसाब क्या है? तुम कहोगे सर हमारा इंजन थोड़ा सा लेट शुरू होता है। तो फिर दूरी को फिक्स मत करो, फिर क्या करो? फिर दूरी को फिक्स मत करो, फिर ना समय को फिक्स कर दो। समय को फिक्स कर दो कि आधे घंटे सर आप दौड़ोगे, आधे घंटे मैं दौड़ूंगा, और फिर देखते हैं कितनी दूर तक आप जाते हो और कितनी दूर तक मैं जाता हूं। फिर हम दूरी को नापेंगे। होता है ना ऐसा कि आप जब सुबह रनिंग करते हो तो आप अपने घड़ी में टाइमर लगा लेते हो कि मुझे आधे घंटे तक दौड़ना है, दूरी फिक्स नहीं करते आप। तो आधे घंटे तक, आधे घंटे का आप टाइमर लगा के फिर दौड़ना शुरू करते हो। मैंने कहा चलो भाई ऐसे भी दौड़ लो। अब आपकी बुरी किस्मत कि मैंने उसमें भी आपको हरा दिया, इंजन फेल हो गया आपका, है ना। तो चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन ये सेकंड कंडीशन क्या है कि हमने दूरी को फिक्स नहीं किया, हमने टाइम को फिक्स कर दिया। कि भाई दो लोग ने दौड़ना शुरू किया, दोनों ने फिक्स कर लिया कि भैया जितनी देर के लिए तुम दौड़ोगे उतनी देर के लिए मैं दौड़ूंगा, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है। हमने क्या किया? हमने अपने समय को फिक्स कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और तीसरा क्या है? तीसरा है, हालांकि तीसरे केस को इतना वैल्यू देते नहीं है लोग, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं कि स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट यानी कि जो चाल है वो कांस्टेंट है। मेरी और आपकी चाल बिल्कुल कांस्टेंट है, दोनों बराबर बराबर में दौड़ रहे हैं, दोनों बराबर बराबर में दौड़ रहे हैं। भैया जो जल्दी थकेगा वो रुक जाएगा, ये फिक्स है। ना तो दूरी कांस्टेंट, ना समय कांस्टेंट, हमारी चाल कांस्टेंट है, दोनों इक्वल दौड़ेंगे। ना तो तुम आगे जाओगे ना मैं आगे जाऊंगा, दोनों इक्वल दौड़ेंगे और दौड़ते रहेंगे जब तक कोई ना कोई सा थक जाए हम में से। तो ये तीन केस हमारे बनते हैं, एक होता है डिस्टेंस कांस्टेंट, एक होता है टाइम कांस्टेंट, एक होता है स्पीड कांस्टेंट, यानी कि एक एक टर्म को हमने फिक्स कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा पहले अलग से समझाता हूं। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। बच्चे अगर मैं यहां पर कहूं कि डिस्टेंस हमारी फिक्स है,
अगर मैं कहूं डिस्टेंस हमारी फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने कह दिया फिक्स है भैया ये, तो ये रिलेशन जो है कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये वाला जो साइन है ना, ये आपका अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बन जाता है। किसका बन जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और ये एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? 1/t के। देखो अगर हमारा डिस्टेंस फिक्स है तो फिर मैं डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि दो लोगों के लिए अगर डिस्टेंस फिक्स है तो इसके लिए भी आधा किलोमीटर, इसके लिए भी आधा किलोमीटर, तो वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए जो चीज कांस्टेंट होती है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमने कहा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती है किसके? 1/t के। 1/t यानी कि ये चीज अब आपका व्युत्क्रम में बन गया, व्युत्क्रम में। तो यहां से एक रिलेशन हमारा बनता है, यहां से वो रिलेशन बनता है कि अगर अगर स्पीड का रेशियो ए बी है, अगर हमारा स्पीड का रेशियो ए बी है, दो लोगों की चाल का रेशियो ए बी है, तो उनके द्वारा तय किया गया जो समय होगा ना वो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये इसका व्युत्क्रम है, ये जो है ना समय, जो टाइम है, ये चाल का व्युत्क्रम है। अगर चाल का रेशियो ए बी है तो समय का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कब? जब हमारा दूरी फिक्स हो, जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है जो मैं लिखवा रहा हूं कि कभी हमारा डिस्टेंस, और अगर आपको इस चीज में कोई दिक्कत है ना तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? डीएसटी का रूल, चाल गुणा समय। आप देखो ये चाल है, ये समय है, गुणा करके देख लो ए बी, गुणा करके देख लो ए बी, सेम है ना? यहां भी दूरी ए बी है और यहां भी दूरी ए बी है, दोनों तरफ सेम है। और उसको तो हमने शुरू में ही कह दिया था कि फिक्स है, हमने शुरू में ही कह दिया था फिक्स है। तो बच्चे आपको जो बेसिकली याद रखने वाली चीज है वो क्या याद रखनी है कि अगर हमारी दूरी सेम है, अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो रेशियो चाल का होगा, मान लो चाल का रेशियो क्या है? ए बी, तो भैया समय का रेशियो जस्ट उसका उल्टा कर देना है। समय का रेशियो क्या कर देना है? जस्ट उसका रिवर्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रिजल्ट जो है। या फिर इसको वाइसे वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर हमारी दूरी समान है तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा किसका हो जाएगा? उसका उल्टा रेशियो चाल का हो जाएगा। ऐसे भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, सेकंड आता है टाइम कांस्टेंट। अब देखो टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? टाइम कांस्टेंट का मतलब है, मान लो डिस्टेंस इक्वल्स, सॉरी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, सामने देखो, अगर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया तो भैया फिर मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, फिर मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। फिर स्पीड और डिस्टेंस आमने सामने हो जाएंगे। चाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डी के। पीछे के केस में क्या था कि आपने दूरी को फिक्स किया था तो जो समय था वो व्युत्क्रम यानी कि आपका रेसिप्रोकल में चला गया था। लेकिन यहां पर आपने टाइम को फिक्स किया, यहां पर आपने टाइम को फिक्स किया तो भैया स्पीड और डिस्टेंस आमने सामने हो गए। इसका मतलब क्या है? आमने सामने वाले का मतलब क्या है? आमने सामने वाले का मतलब है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा ए बी, जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का हो जाएगा। वही रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा? सेम रेशियो आपका दूरी का हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि भैया आपके जो एस और डी हैं ये आमने सामने हैं। जो रेशियो इसका वही रेशियो इसका। ये जो डी है ये इसके हिसाब से अपने आप को चेंज होगा और इसको कहते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। अनुक्रमानुपाती भी कह देते हैं, या समानुपाती भी, हाँ समानुपाती भी आप कह सकते हो, समानुपाती। ठीक है, प्रोपोर्शनल। इसको कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलोगे। अब आता है हमारा तीसरा कि भैया अगर स्पीड कांस्टेंट है, इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से बनते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके इससे।
कि जब दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर, इसकी जगह आप लिख सकते हो दूरी बराबर। हिंदी वाले बच्चे थोड़े परेशान है, वो लिख लो दूरी बराबर, यहां लिख लो समय बराबर, समय बराबर, ठीक है, और यहां लिख लो चाल बराबर। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, नहीं ये उल्टा नहीं होगा, ये उल्टा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भैया इस केस में जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। तो जो रेशियो एस का होगा ए बी, वही रेशियो डी यानी कि डिस्टेंस का होगा ए बी। यहां केस क्या था? यहां केस था इनवर्सली का, 1/t का। तो यहां 1/t का था, जो रेशियो एस का है, ये टी इसका व्युत्क्रम है, ये उल्टा हो जाएगा बी ए, ये डायरेक्टली वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम, जब चाल बराबर होती है यानी कि स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, तो भैया अगर मैंने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया तो समय इधर आ जाएगा। भाई स्पीड को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, समय आ जाएगा इधर, इधर मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर मैंने चाल को फिक्स कर दिया तो फिर उसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा, और समय यानी कि जो टी है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चा डी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी के। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि जो रेशियो समय का होगा, मान लो समय का रेशियो है ए बी का, वही रेशियो दूरी का हो जाएगा। जो रेशियो समय का होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा? वही रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस का यानी कि दूरी का। ठीक है बच्चा, यहां पर आप कह सकते हो कि तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये पहले वाला, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट ये। अब इनको सवाल में कैसे लगाते हैं, अब इनको सवाल में कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको क्वेश्चन से मिलेगी। ऐसा मैं आपको कितना, मैं 10 बार समझा लूंगा, आप 10 बार कंफ्यूजन में रहोगे। जो बच्चा कंफ्यूज है वो 10 बार कंफ्यूजन में रहेगा, जब तक कि मैं उसे क्वेश्चन से ये चीज क्लियर ना करूं। थोड़ा सा सब्र रख के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हाँ, आपके सामने थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपके सामने, ये रहा, जरा देखिए। आपको यहां सवाल में पढ़कर ही पता चलेगा। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सवाल में दूरी कांस्टेंट है, कौन से सवाल में समय कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा? भैया वो सवाल को पढ़कर ही पता चलेगा। अगर वो कहेगा समान दूरी, अगर वो ये वर्ड यूज करेगा ना, समान दूरी, सेम डिस्टेंस, समझ जाना दूरी बराबर है। अगर वो कहेगा समान समय या एक ही समय, तो समझ जाना टाइम कांस्टेंट है। पढ़ो सवाल को और बताओ। यूपी कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सवाल है, तीन कारों की गति का अनुपात कितना है? 3, 4 और 6। इन कारों द्वारा समान दूरी, आप मुझे बताओ क्या कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में? इन कारों के द्वारा समान दूरी यानी कि डिस्टेंस सेम है, दूरी बराबर है, तो समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, दूरी अगर बराबर होती है, तो आपका जो स्पीड है भैया व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? समय के। किसके होती है? समय के।
ये आपको पता है। तो अगर यहां पर उनकी किसका, अगर स्पीड का रेशियो, अगर आपकी स्पीड का रेशियो कितना है 3, 4 और 6, तो समय का रेशियो उसने पूछा है, तो 1/3, भाई 1/t होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानु व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/4 और 1/6 कर दो। अगर यहां पर 2 ही गाड़ी होती, मान लो यहां 6 नहीं होता, तो ये क्या होता, ये 3, 4 है तो मैं कह देता 4, 3, जस्ट उल्टा कर देता मैं। लेकिन यहां 3 लोग हैं, तो फिर आपको 1/3, 1/4, 1/6 करके निकालना होगा रेशियो क्या है। बताइए इस रेशियो को आसान किस तरीके से किया जाता है। भैया 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका, 3, 4 एंड 6 का, कितना आएगा 12। तो 12 की गुणा यहां भी कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2। ये आ गया आपका आंसर 4, 3, 2। कितना आ गया, 4, 3, 2। ये आपका जवाब है। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए। पहले तो सवाल को पढ़कर मुझे ये बताना कि इस सवाल में कांस्टेंट क्या है, इस सवाल में क्या चीज है जो बराबर है, जो सेम है, जो चेंज नहीं हुई है। सवाल को बड़े आराम से पढ़ना है। कह रहा है एक हवाई जहाज, बहुत आराम आराम से, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। अब कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट में उसी दूरी को, किस दूरी को, जिस दूरी को उसने 250 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे में तय किया है, उसी दूरी को, क्या उसने दूरी को बदला। भाई सवाल कह रहा है कि भाई कोई हवाई जहाज है, वो 4 घंटे में तो इस स्पीड से जाता है, कुछ दूरी गया होगा। अब कह रहा है अगर उसी दूरी को वो 1 घंटा 40 मिनट में जाएगा, उसी दूरी को, तो बताओ उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो क्या उसने दूरी को बदला, नहीं। अगर दूरी को नहीं बदला तो फिर आप जानते हैं कि जो रेशियो चाल का होगा उसका उल्टा समय का हो जाएगा। लेकिन हमें यहां उसने चाल नहीं दी, एक स्पीड दी है और दूसरी हमसे पूछ ली। तो फिर मैंने आपको बताया था कि वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा का मतलब होता है कि जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा चाल का होगा। हमें यहां समय दिया हुआ है, एक तो 4 घंटे दिया हुआ है पहले, तो समय का रेशियो ले लो। भाई समय यानी कि टाइम का रेशियो क्या दिया है, पहले उसको 4 घंटे लग रहे थे, बाद में उसको लगवाना चाह रहा है 1 घंटे 40 मिनट। बच्चा 1 घंटा 40 मिनट को अगर मैं घंटे में ही बदलूंगा तो 40/60 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 एकम 3 और 2, 5/3 घंटे। ये जो था ना 1 घंटा 40 मिनट, इसको मैंने 40 मिनट को 60 से भाग देकर मिनट घंटे में बदल दिया। तो 3 की 1 में गुणा करी, 3 एकम 3 और उसमें 2 जोड़ दिया, तो 3 और 2 5/3 घंटे आ गया। क्या आ गया, 5/3। ये 3 की गुणा इधर कर दो तो आ जाएगा 4 तिया 12 रेशियो 5। ये जो रेशियो है ये किसका है बच्चे, ये समय का यानी कि टाइम का रेशियो है, टाइम का। अगर समय का रेशियो 12:5 है तो चाल का रेशियो क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दो, 5/12। क्यों, क्योंकि हमारी दूरी कांस्टेंट है, हमारी दूरी बराबर है, हमारी दूरी बराबर है। तो बच्चा अगर उसको पहली चाल 5 यूनिट थी तो बाद में उसकी चाल कितनी होगी, 12 यूनिट। और पहली स्पीड कितनी दे रखी है उसकी, 250 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 यूनिट का मतलब 250, 1 यूनिट का मतलब आएगा 250/5, 5 पूरे 25। तो भैया 12 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 12 गुणा 5, यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर।
आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही काम आपने करना है। पहले तो सवाल को देखकर यह पहचानना है कि भैया इसमें कांस्टेंट क्या है, और जैसे ही आपको पता चला तुरंत वही रेशियो कांस्टेंट वाला हमें लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलें आगे। वेरी गुड, अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल पे आओ। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। सवाल कह रहा है एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बताओ यहां पर कांस्टेंट क्या है, यहां पर कांस्टेंट क्या है? बोलो। एक बाइक है, 3 घंटे में 162 किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी? यहां पर स्पीड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो फिर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं। उसने बोला एक बाइक है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मैं एक दिन में 5 घंटे पढ़ता हूं, मैं एक दिन में 5 घंटे पढ़ता हूं, तो मैं 20 दिन में कितने घंटे पढ़ूंगा? तो आपने क्या किया, 5 को 20 से गुणा कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं रोज 5 घंटे पढ़ता हूं, ना तो कम ना ज्यादा ज्यादा। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई मैं किसी दिन 2 घंटे पढ़ता हूं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ता हूं, किसी दिन 7 घंटे पढ़ता हूं, किसी दिन 1 घंटे पढ़ता हूं, बताओ मैं 20 दिन में कितना पढ़ूंगा? तुम कहोगे सर ये क्या जवाब हुआ, ऐसे थोड़ी मैं बता पाऊंगा कितने घंटे पढ़े हो 20 दिन में। आपको फिक्स बताना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़े हो, तभी मैं 20 दिन में बता पाऊंगा। तो यहां भी वही है कि भैया अगर वो 3 घंटे में 162 किलोमीटर गई है और हमें 5 घंटे में बताना है कितनी दूरी, तो भैया उसकी चाल को फिक्स करना है। अब उसकी चाल कम या ज्यादा होती रही तो हम कैसे पता कर पाएंगे कितनी गई है 5 घंटे में? ये है स्पीड कांस्टेंट का। और याद करो जब मैंने आपको तीनों रिलेशन बताए थे तो मैंने बोला था कि स्पीड कांस्टेंट वाला जो टाइप है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग उसे प्रीफर कम करते हैं। तो बिना स्पीड कांस्टेंट रिलेशन के भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? आप यहां पर बताओ, ए 3 घंटे में 62 किलोमीटर गई, 3 घंटे में 62, तो 3 घंटे में कितना गई है? 162, सॉरी। तो 1 घंटे में कितना गई होगी? 1 घंटे में 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 1 घंटे में 54 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना गई है? 54 गुणा 5, 5 चौके 20, 5 पूरे 25 और 2 27, 270 किलोमीटर। सीधा सीधा भी आप कर सकते हो इसे कि भैया अगर वो 3 घंटे में 162 किलोमीटर, 1 घंटे में 54 किलोमीटर, 5 घंटे में 270 किलोमीटर। आप रेशियो से करना चाहो, हालांकि बात वही है कि भैया यहां पर समय का रेशियो कितना है? 3 और 5 का। तो भैया आपकी दूरी का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 3 5 का हो जाएगा, सेम रहेगा। देखो जो रेशियो समय का होता है ए बी, वही रेशियो दूरी का होता है ए बी, क्योंकि यहां पर स्पीड बराबर है। यहां पर क्या है? स्पीड बराबर है। तो भैया दूरी पहले कितनी थी? 162 किलोमीटर की। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 162/3, यानी कि 54। तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 गुणा 54, यानी कि 270 किलोमीटर। कितनी आएगी? 270 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर। ओके। तो जब भी स्पीड कांस्टेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, हालांकि प्रॉब्लम तो किसी में भी नहीं आएगी। सवाल है, एक व्यक्ति, नहीं ये क्वेश्चन तो अलग आ गया, ये तो कांस्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो।
बताओ 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 भाई। कह रहा है, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी, बात को पकड़ो, निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 सही 3/4 घंटे में तय करता है। समान दूरी, कौन सी दूरी? जो दूरी उसने ऊपर चली है, सेम डिस्टेंस, समान दूरी, अगर वो 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? सेम डिस्टेंस। तो क्या इस सवाल में देखकर आप समझ गए कि भैया यहां तो दूरी कांस्टेंट है, दूरी बराबर है भाई? भाई वो निश्चित दूरी 280 की चाल से इतने घंटे में गया, कह रहा है उतनी ही दूरी, समान दूरी, जितनी दूरी वो यहां गया, सेम डिस्टेंस, अगर वो 7 घंटे में जाना चाहता है तो उसकी चाल क्या होगी? आप जानते हैं कि भैया हमें अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दे दे, दूरी अगर बराबर दे दे, तो भाई दूरी अगर बराबर दे दे तो भाई साहब हमें समय दिया हुआ है 4 सही 3/4 घंटे और 7 घंटे, तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा रेशियो चाल का हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना है? 4 चौकू 16, 16 और 3 19, 19/4 अनुपात, बाद में समय कितना है? 7, 4 की गुणा 7 में करेंगे तो 19/28। तो ये तो समय का आ गया, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा कर दो, 28/19। अगर दूरी समान होती, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो जो रेशियो समय का होगा उल्टा रेशियो चाल का कर देंगे। तो चाल का रेशियो कितना होगा? 28/19। पहले अगर उसकी चाल 28 यूनिट थी तो बाद में 19 हो गई, तो पहले कितनी चाल थी? 280 किलोमीटर प्रति घंटे, यही थी ना भाई सवाल के अकॉर्डिंग। तो पहले तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 280/28, भाई पूरा 10 बार गया। तो 19 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 19 × 10, यानी कि 190 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका बड़ा खूबसूरत सा मलूक सा जवाब है, 190। आप सभी लोगों ने इसे दे दिया। आसान है ना? और भी आसान आपको इसके तरीके ने बना दिया सवाल को। चलो इस सवाल करिए। एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक सफर 8 घंटे में तय करती है, 8 घंटे में। अब कह रहा है अगर समान दूरी, क्या बोल दिया उसने? समान दूरी, सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी उसने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 घंटे में तय की है ना, अगर वो समान दूरी जाएगा, सेम डिस्टेंस जाएगा, तो भैया एक ट्रैक्टर को 20 घंटे में तय की होगी, एक ट्रैक्टर को 20 घंटे में तय करनी होगी, तो ट्रैक्टर की चाल क्या होगी? हाँ भाई, कार अगर जाए 120 की रफ्तार से 8 घंटे में कोई दूरी तय कर लेगी। अगर समान दूरी ट्रैक्टर जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन अगर ट्रैक्टर जाए तो उसे 20 घंटे लगेंगे। तो दूरी तो फिक्स है भाई, जो दूरी कार के लिए है वही दूरी ट्रैक्टर के लिए है, लेकिन कार को लगे 8 घंटे, ट्रैक्टर को लगेंगे 20 घंटे। दूरी तो फिक्स है ना, उसने बोल दिया समान दूरी। अगर दूरी समान है तो जो रेशियो समय का होगा जस्ट उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? चाल का हो जाएगा। तो समय का रेशियो कितना है बचा? पहले कार को समय कितना लग रहा है? 8 घंटे, ट्रैक्टर को लगेंगे 20 घंटे, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20। तो भैया स्पीड यानी कि चाल का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा कर दो, 5:2। यानी कि अगर कार की चाल 5 यूनिट है तो ट्रैक्टर की चाल कितनी है? 2 यूनिट। ट्रैक्टर की चाल कितनी है? 2 यूनिट। और हमें कार की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 120/5, 24। तो 2 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 2 × 24, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर।
कितना आएगा बच्चा? ट्रैक्टर की स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा लगा? पहली बार पढ़ रहे हैं या नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आप इतने समझदार हो चुके हैं, लगभग 4 महीने आपको मेरे साथ हो चुके हैं, चीजों को समझने में थोड़ा समय लगता है। आप लोग समय दीजिए, डेफिनेटली चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सवाल करिए। पढ़ो आराम से। सवाल है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए रोहित को अपने घर से स्कूल पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। ओके, यदि वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो उसे कितना समय लगेगा? अब यहां बताओ क्या कांस्टेंट है? बोलो, पढ़ के सवाल बताओ क्या कांस्टेंट है? घर से स्कूल, घर से स्कूल, घर से स्कूल। ऐसा कभी हुआ किसी दिन आप उठे, घर से स्कूल पहुंचे, आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर, अगले दिन आप उठे, थोड़ी सी आंधी आ गई और स्कूल खिसक के 2 किलोमीटर पीछे पहुंच गया, घर से स्कूल की दूरी हो गई आपके 7 किलोमीटर। किस दिन हवा का झोंका आपकी तरफ आया, आंख खुली, पता चला, घर से निकलते स्कूल का गेट आ गया। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। तो घर से स्कूल की दूरी तो भैया बराबर है। अगर 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से रोहित अपने घर से स्कूल जाता है तो उसे 40 मिनट लगते हैं। तो घर से स्कूल के बीच की तो दूरी बराबर रहेगी ना बच्चा। उसको कितना? 40 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर वो अपनी चाल को 5.4 से बढ़ाकर 8 कर देगा, उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया, तो जल्दी पहुंच जाएगा। 40 मिनट तो लग रहे थे कब? जब वो इस चाल से जा रहा था। अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर कर देगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। कह रहे बताओ अब उसे कितना समय लगेगा? यानी कि हमारा घर से स्कूल की दूरी बराबर है, कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगी। अगर दूरी बराबर है तो जो रेशियो चाल का है, जस्ट उल्टा रेशियो समय का है। तो यहां पर चाल का रेशियो दिया हुआ है भाई। चाल दी हुई है ना, पहली है 5.4 और दूसरी कितनी है? 8। देखो, इधर से पॉइंट हटाते हैं तो इधर एक जीरो लग जाती है, ये तो आपने पढ़ा है। 2 से जाएगा 27 बार, 2 से जाएगा 40 बार। तो ये तो चाल का रेशियो है। समय यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, 40 और 27। समय का रेशियो क्या होगा बच्चा? 40 और 27। यानी कि अगर उसकी पहले 40 यूनिट समय लग रहा था तो अब 27 यूनिट लगेगा। सवाल में दिया है कि पहले उसे 40 मिनट लग रहे थे, तो 40 यूनिट का मतलब 40 मिनट, 1 यूनिट का मतलब 1 मिनट। तो भैया 27 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 27 गुणा 1, दैट इज 27 मिनट। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कितना लगेगा? 27 मिनट। ओके, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइप 3 पे चलते हैं। सेम है, टाइप 3 भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन टाइप 3 में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सेम वही है कि समय कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछने का तरीका। उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले मैं तैयार करता हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अपनी संपत्ति का 3/5 हिस्सा, मैं अपनी संपत्ति का, या मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहूंगा कि ए अपनी संपत्ति का, ए अपनी संपत्ति का, संपत्ति का 3/5 हिस्सा, 3/5 हिस्सा बी को देता है, बी को देता है। तो ए और बी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा? ए अपनी संपत्ति का 3/5 हिस्सा बी को देता है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि नीचे वाली संख्या अगर ए की संपत्ति है तो ऊपर वाली संख्या उसने बी को दी है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर इस तरीके से लिखा हो तो अगर उसने बोला है ए अपनी संपत्ति का 3/5 हिस्सा, तो भैया संपत्ति कौन दे रहा है? ए। किसको? बी को। तो नीचे वाली संख्या बड़ी संख्या किसकी है? ए की है। तो भैया ए के पास अगर 5 यूनिट है तो उसने 3 हिस्सा किसको दे दिया? उसने 3 हिस्सा बी को दे दिया। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कोई व्यक्ति है ए, अपनी चाल का, अपनी सामान्य चाल का 3/5 से चलता है, 3/5 से चले। ए अपनी सामान्य चाल का 3/5 से चले, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चा उसकी सामान्य चाल नॉर्मल स्पीड और नई चाल न्यू स्पीड का रेशियो कितना है? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए अपनी सामान्य चाल का 3/5 से चलता है तो उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है और नई स्पीड कितनी हो जाएगी? बोलो। आप कहेंगे सर सामान्य चाल का गया है ना, तो सामान्य चाल का 3/5 है तो नीचे वाली संख्या सामान्य चाल हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नई चाल यानी कि 3 यूनिट हो जाएगी। नई चाल कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। अगर उसकी सामान्य चाल का 3/5 से गया है, मतलब अगर उसकी सामान्य चाल नॉर्मल स्पीड अगर 5 यूनिट है तो नई स्पीड ऊपर वाली संख्या यानी कि 3 यूनिट हो जाएगी। होगी कि नहीं? हाँ। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं ए जो है अपनी चाल का 60% से चलता है, ए अपनी चाल का 60% से चलता है, तो भैया उसकी सामान्य चाल यानी कि नॉर्मल स्पीड, और नई चाल यानी कि न्यू स्पीड का रेशियो क्या आप मुझे बता सकते हो? सवाल कह रहा है कि ए अपनी चाल का 60% से चलता है। परसेंट चैप्टर तो सबने पढ़ा, मतलब कि अगर उसकी सामान्य चाल 100 यूनिट है तो नई चाल उसकी 60% हो जाएगी। उसने 60% बढ़ाया या कम नहीं किया। कभी आप 60% घटाने लग जाओ या जोड़ने लग जाओ, उसने बोला है सामान्य चाल के 60% से गया है। इसका मतलब है अगर उसकी सामान्य चाल 5 यूनिट है तो नई चाल वो 60% से गया है तो नई चाल हो जाएगी 60 यूनिट। यानी कि हम कहेंगे 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। अगर मैं आपसे कहूं ए अपनी चाल में 2/5 की वृद्धि करता है, 2/5 की वृद्धि करता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे आपसे, मैं तो आपको तैयार कर रहा हूं बस। ए अपनी चाल में 2/5 की वृद्धि करता है तो उसकी पुरानी चाल और नई चाल का रेशियो बताओ कितनी होगी? न्यू स्पीड एंड ओल्ड स्पीड का रेशियो। ए अपनी चाल में 2/5 की वृद्धि, इस बार उसने बोला वृद्धि करता है, तो नई पुरानी चाल कितनी थी और बढ़कर वृद्धि करने के बाद नई चाल कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर पुरानी चाल अगर 5 यूनिट थी ना, पुरानी चाल अगर 5 यूनिट थी तो उसने इस बार वृद्धि की है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, इसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो क्योंकि उसने वृद्धि की है, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 5 से 7। क्या हो जाएगा बच्चा? 5 से 7, क्योंकि उसने वृद्धि इंक्रीज किया है। बस कुछ इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाल का रेशियो बन गया, स्पीड का अपने आराम से आप निकाल दोगे। मैं सवाल को दिखाता हूं आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये सवाल देखिए, देखो जरा इस सवाल को। कह रहा है अपनी सामान्य चाल की चाल से चलती 6/7 हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंची।
नहीं, ये 6/7 यहां मत करना, यहां आएगा 6/7। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंची, तो बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या है। यहां दूरी कांस्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में दूरी बराबर रहती है, क्योंकि भैया अगर उसने चाल को बदला तो समय पर प्रभाव पड़ा, इसका मतलब है उसने दूरी नहीं बदली होगी। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि तुम 1600 मीटर 6 मिनट में पूरा कर दोगे और मैं 20 सेकंड में पूरा कर दूंगा, और थोड़ा सा रुकने के बाद मैं कहूंगा 20 सेकंड में 5 मीटर पूरी करूंगा मैं, और मैं जीत गया तुमसे, क्योंकि तुम्हें लगे थे 5 मिनट 1600 मीटर में, मुझे 20 सेकंड लगे हैं। तुम कहोगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो मैथ्स का मास्टर होते हुए भी, मैंने 1600 मीटर दौड़ा, तुमने 5 मीटर दौड़ा सर, तुम 20 सेकंड लगे तुम्हें, मुझे 5 मिनट लगे। तो ऐसे थोड़ी जीत डिसाइड होगी। जीत डिसाइड होगी जब दोनों की दूरी बराबर होगी। तो यहां पर अगर उसने चाल को बदला और समय पर प्रभाव पड़ा, मतलब दूरी बराबर रही होगी। अपने गंतव्य स्थान यानी कि यात्रा को पूरा करने में जो समय लगा है, उसने इस क्वेश्चन में दूरी को कांस्टेंट रखा। बेशक उसने बहुत डिटेल में नहीं लिखा दूरी के बारे में, लेकिन ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो यहां पर सामान्य चाल नॉर्मल स्पीड कितनी है उसकी 7, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी 6। ये उसका स्पीड का रेशियो है कि अगर उसकी सामान्य चाल 7 यूनिट है तो नई चाल कितनी है 6। तो भैया समय का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा, 6 और 7। यानी कि पहले उसको अगर 6 यूनिट का समय लग रहा था पहले, तो अब उसको 7 यूनिट का समय लगेगा। पहले अगर उसे 6 यूनिट का समय लग रहा था, अब लगेगा 7 यूनिट का। तो भैया कितने का समय ज्यादा लगा है, 1 यूनिट का समय ज्यादा लगा है। भाई पहले उसको 6 यूनिट का समय लग रहा था, अब 7 का, तो 1 यूनिट ज्यादा लगा। लेकिन सवाल ने बोला 20 मिनट देरी। क्या बोला सवाल ने, 20 मिनट देरी। तो 1 यूनिट का मतलब है 20 मिनट। 1 यूनिट का क्या मतलब हो गया, 20 मिनट, क्योंकि वो 20 मिनट की देरी से पहुंचा है। देरी से मतलब कि भैया अगर वो सामान्य रूप से चलता तो 6 यूनिट का समय लगता, सामान्य रूप से, सामान्य चाल उसकी 7 यूनिट थी। अगर वो इसी हिसाब से चलता तो 6 मिनट का समय लगता है, 6 यूनिट का समय लगता। लेकिन वो नए चाल से गया है, तो भैया उसका समय बढ़ गया। और कितना, 1 यूनिट, 6 से 7 यानी कि 1 यूनिट। और सवाल ने बोला 20 मिनट की देरी, तो 1 यूनिट का मतलब 20 मिनट। आपसे कह रहा है सामान्य समय, सामान्य समय तो ये है, तो 6 गुणा 20 यानी कि 120 मिनट। और इसे अगर घंटे में बदलना हो तो 60 से भाग करते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया है। तो ये आ जाएगा आपका 2 घंटे। यानी कि उसका सामान्य समय कितना है, जो आपसे पूछा सामान्य समय, आप कहेंगे सर 2 घंटे। कितना बच्चा, 2 घंटे। ओके, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। ये सवाल आप करना, बाकी कल हम बढ़ेंगे यहीं से आगे, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।